दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एआईएमआईएम पार्टी के अररिया के एक जाबाज लीडर निडर लीडर के बारे में हम आपको बताएंगे। आप जानते हैं 2020 में एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से जोकीहाट विधानसभा से अपने आप में एक बहुत बड़ी कुर्बानी करने वाला शख्स मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब थे। उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में खुलकर आपके साथ चर्चा करेंगे और उनके बारे में हम आपसे ये भी बताएंगे कि क्या 2025 में जोकीहाट विधानसभा से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को क्या एमआईएम पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाएगा, क्या उनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह के लेटेस्ट न्यूज को आप तक लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे। आइए दोस्तों अब हम आपको लिए चलते हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की ओर। एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से पटना में 2 दिन पूर्व राज्य स्तरीय एक वहां पर मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग में बिहार के लगभग सभी जिले के बड़े बड़े एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता की मौजूदगी हुई। सब वहां पर पहुंचे, उनमें से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब भी वहां पर पहुंचे। जब मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब वहां पर पहुंचे तो उनकी स्वागत जबरदस्त अंदाज में एआईएमआईएम पार्टी के अमोर से विधायक अख्तरुल ईमान और पूरे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने अपने सभी समर्थकों के साथ, अपने सभी बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी जबरदस्त स्वागत किया। मैं आपको 2020 की बात बताने जा रहा हूं। 2020 में जोकीहाट विधानसभा से माहौल पूरा बन चुका था और वहां पर एमआईएम पार्टी को अपना उम्मीदवार उतारना था। होता क्या है, एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार के तलाश में होती है और इसी बीच वहां पर जो एमआईएम पार्टी के जो विधायक, पूर्व विधायक थे यानी शाहनवाज आलम, इसकी टिकट आरजेडी वालों ने काट दिया था। इसकी टिकट काटकर उनके बड़े भाई उनके सरफराज आलम को दे दिया था, जिसकी वजह कर शाहनवाज आलम निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच जब एमआईएम पार्टी को इसकी खबर हुई तो एमआईएम पार्टी रातों रात उनको टिकट देती है और एक दिन बाद ही वो नॉमिनेशन करता है और इंशाअल्लाह जब चुनाव होता है, जब चुनाव की गिनती होती है तो धमाकेदार उनको जीत हासिल होती है और अपने ही बड़े भाई सरफराज को वो चुनाव हराकर बिहार विधानसभा के अंदर फिर से पहुंच जाते हैं। लेकिन होता क्या है, उसके बाद 1-1.5 साल के अंदर ही यानी 1-1.5 साल के बाद शाहनवाज आलम अपने साथ और 3 एमआईएम पार्टी के विधायकों को लेकर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए थे। आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए थे, एमआईएम पार्टी को छोड़ दिए थे। अब होता यह है कि शाहनवाज आलम के एमआईएम पार्टी में नहीं रहने की वजह से जोकीहाट विधानसभा की सीट खाली हो जाती है। वहां पर एमआईएम वाले तलाशते हैं, ऐसे उम्मीदवार की तलाशी हो रही है कि एमआईएम पार्टी फिर से जिस तरह से 2020 में वहां पर विधानसभा चुनाव जीती थी, 2025 में भी वो चुनाव जीतकर एमआईएम पार्टी के खाते में जोकीहाट विधानसभा जा सके। ऐसे में अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को कोई नहीं भूल सकता। 2020 में उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी कि शाहनवाज आलम को टिकट दिलाने के मामले को लेकर पहले अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का नाम आ रहा था और उनके नाम के सामने लगभग टिकट कंफर्म हो चुका था। लेकिन मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब ने अपने वहां पर कुर्बानी दिया और फिर अपनी टिकट को शाहनवाज को दे दिया और शाहनवाज वहां से चुनाव लड़कर चुनाव जीत गए। फिलहाल दोस्तों माहौल अब फिर से जोकीहाट विधानसभा से एमआईएम पार्टी के पक्ष में है और एमआईएम पार्टी ऐसे उम्मीदवार की तलाश में है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब से ज्यादा बेहतर चेहरा जोकीहाट विधानसभा से एमआईएम पार्टी को शायद ही मिल सकता है। यही वजह है कि जब अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब पटना पहुंचे राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक में, तो अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब की जबरदस्त वहां पर स्वागत किया गया और उनको सम्मान भी किया गया एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के हाथों। आप जानते हैं 2025 में यानी इस साल के बाद चंद ही महीना 2024 में बचा है और जैसे ही 2025 गिर जाएगा तो 2025 में एमआईएम पार्टी
फिर से अपना लहर जो 2020 में था उसको कामयाब या जो है सेम लोगों के अंदर उस प्रभाव को छोड़ने में हर मुमकिन कोशिश करेगी। लेकिन क्या वो प्रभाव जो 2020 में लोगों के पास था वो इस बार एमआईएम पार्टी लोगों के दिल के अंदर डाल पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वक्त फिलहाल जो वक्त बना हुआ है जोकीहाट विधानसभा से वो एमआईएम का बना हुआ है, क्योंकि एमआईएम वाले चाहते हैं कि महागठबंधन वाले हम लोगों को अपने साथ गठबंधन में ले लें। और एमआईएम वाले ये कहते भी हैं कि अगर हमें गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है तो हम चुनाव पूरे बिहार में लगभग सीटों से लड़ेंगे और महागठबंधन के साथ साथ एनडीए यानी नीतीश गठबंधन की जो है पार्टियां हैं उनको भी हम मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हालांकि इस बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये तो बिहार की जनता, बिहार का आम आवाम जो है इसका फैसला करेगा। लेकिन दोस्तों जिस तरह से एमआईएम पार्टी वाले चाहते हैं कि हमें अपने साथ गठबंधन में ले लें और वक्त जो कह रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो या तेजस्वी प्रसाद यादव हो, इन दोनों को चाहिए अपने साथी दलों को लेकर के एमआईएम पार्टी को अपने साथ गठबंधन में ले लें और कुछ ही सीटें इनको दे दें, 5-10 सीटें दे दें और इनसे ये कहा जाए कि तुम इन तमाम सीटों पर कोशिशें करो, इनको जीतने के लिए पूरी मेहनत करो, बाकी पूरे बिहार को हमारे लिए छोड़ दो। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता है, अगर समझदारी से इस बार काम नहीं लिया जाता है तो एमआईएम पार्टी सीमांचल तो छोड़ दीजिए, पूरे बिहार के उन विधानसभाओं से उम्मीदवार उतारने का फिराक में है जहां पर मुसलमानों का दबदबा है, जहां पर मुसलमान और दलित जब चाहे जिसको चाहे विधायक बना दे, ऐसी सीटों पर उनका फोकस है और ऐसी सीटों पर वो उम्मीदवार उतारेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एमआईएम पार्टी को जीत अगर एमआईएम पार्टी को हासिल नहीं भी होती है तो महागठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उनको हराने में एक बड़ा और अहम रोल जरूर निभा सकती है एमआईएम पार्टी। यही वजह है इन सारी चीजों को देखते हुए महागठबंधन वालों को चाहिए कि ओवैसी को अपने साथ में ले ले, एमआईएम को अपने साथ में ले ले और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े और बीजेपी मुक्त बिहार बनाए। आप जानते हैं ओवैसी को ये सारी पार्टियां क्यों अपने साथ लेना नहीं चाहती है, सिर्फ इसलिए कि ओवैसी मुसलमानों की बात करता है, सिर्फ इसलिए कि ओवैसी दलितों के साथ पिछड़े अति पिछड़े लोगों की बात करता है, सिर्फ इसलिए कि ओवैसी मजलूमों की आवाज को अपनी आवाज समझकर पार्लियामेंट के अंदर उठाता है। दोस्तों यही वजह है कि ये सब चाहते हैं कि अगर ओवैसी को हम 10 सीटें गठबंधन में दे देंगे, ओवैसी इन तमाम सीटों पर जीत जाएगा और फिर ओवैसी जीतने के बाद मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करना शुरू कर देगा, मुसलमानों के लिए हर मांग को वो जो है उठाएगा और उसकी तरफ जो मांगे रखा जाएगा उनको हमें मजबूरन जो है पूरा करना होगा। यही चीजें हैं कि ये सब बड़ी बड़ी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो चेहरे हैं ये एमआईएम पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। बाकी ये लोग मुसलमानों को तो पसंद करते हैं, मुसलमानों को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इन लोगों को मुसलमानों की वोट चाहिए। जब जब चुनाव का वक्त आता है मुसलमानों को सीने से लगाता है, मुसलमानों को गले से लगाता है और फिर इनसे वोट ले लेने के बाद जब ये जीत जाता है, जब ये कामयाबी हासिल कर लेता है तो फिर मुसलमानों को अपनी नजरों के सामने से इतना दूर फेंक देता है कि फिर मुसलमान अपनी नजरों के सामने यानी उनके नजरों के सामने कभी 5 साल के अंदर आए ना। बाकी दोस्तों आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, हमने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश की कि आखिर क्यों ओवैसी को लोग अपने साथ गठबंधन में लेना नहीं चाहते हैं। और सबसे जो बड़ी बात थी वो जोकीहाट विधानसभा के बारे में। जोकीहाट में मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इंशाल्लाह ये कन्फर्म है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी दोस्तों आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के साथ आपको क्या लगा, क्या वाकई में जोकीहाट से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को टिकट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? अगर उनको टिकट मिलती है तो क्या वो चुनाव जीतेंगे या नहीं, इसकी जानकारी या ये जो आपकी राय है, जो आपकी ओपिनियन है, अब हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं।